हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश मालवी फ्रॉम जेएनयू शाजापुर आपके लिए लेके आया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। हमारा टॉपिक वही है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हमने पार्ट 1 डाला है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। और हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मतलब बहुत अच्छा काल, स्वर्ण यानी। तो मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेज़ों का काल? तो आप क्या लगाएंगे? सबसे पहला काल कौन सा होगा जो स्वर्ण काल कहलाता होगा? तो गुप्त काल, जिसमें समुद्रगुप्त जो शासक है उस उनका काल सबसे अच्छा काल कहलाता है, स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? मतलब कितने प्रकार का विवाह कर सकते हैं या उल्लेख है? तो 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 8 प्रकार का या 10 प्रकार का? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फहान, जो चीन से आए थे। हैंसवांग, ये भी चीन से आए थे। हर्ष या कुमारगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? ह्यानसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या संकटगुप्त को? तो किसे बताया गया है? तो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। मतलब कौन सी लिपि का उपयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का, अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेखों में, उनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिला है, किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 35, 30, 40 या 44? तो कितने याद हुए हैं? तो उसके अशोक के 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं पूरे भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? मतलब प्रचारित अशोक ने प्रचार किया था ना, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया? सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या जापान में? तो ये सबसे ज़्यादा वो श्रीलंका में किया गया है। आपको थोड़ा सा ये भी सोचना है कि श्रीलंका हमारे देश के पास में है, तो उसमें किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? मतलब उसने कहाँ से ये शिक्षा पाई थी? तक्षशिला से, राजगृह से, पाटलिपुत्र से या वैशाली से? तो मौर्य शासनकाल से समय से पहले तक एक ही हमारी कौन सी थी, एक शिक्षा का मुख्य स्रोत तक्षशिला, जहाँ पर विश्वविद्यालय था, जहाँ ये तो जैविक ने भी वहीं से प्राप्त की थी, वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की थी। तो ये हमारा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का या राजगृह का? तो जीवक तक्षशिला में तो उसने क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। और रहने वाला कहाँ का था? वो राजगृह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? मतलब वो उसका प्रोफेशन क्या था? व्यापारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वेद के रूप में या बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो जो जीवक था वो वेद, एक डॉक्टर के रूप में उसकी व्याख्यात थी। प्रोफेशनल उसका डॉक्टर था, प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अवस्थित यानी स्थित। अवस्थित यानी क्या? स्थित। तो पटना में, नालंदा में, वैशाली में या भागलपुर में? तो कौन से जिले में है? क्या? अंगराज्य। तो अंगराज्य भागलपुर, अभी जो वर्तमान के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार नंद वंश से, हर्यक वंश से, शिशु नागवंश से या मौर्य वंश से? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध
हर्यक वंश से, बृहद वंश से, नंद वंश से या मौर्य वंश से? तो जो जरासंध था उसका बृहद वंश से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो मगध में, अंग में, गांधार राज्य में या मल राज्य में? तो मगध में नहीं था। मगध में क्या थी? मगध तो राजधानी थी उस समय भारत की। अंग में भी नहीं था, ना ही मल राज्य में था। तो किस में था? गांधार में। गांधार याद रखना है आपको, गांधार, जहाँ की गांधारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से या कनिष्क से? तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। अगर आपको ये ऑप्शंस आए तो आपको यही सोचना है कि सेल्यूकस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था, तो वो अशोक की में तो हो ही नहीं सकता। अशोक की पुत्री से, अशोक से तो करवा ही नहीं सकता अपनी पुत्री का विवाह, ना ही बिंबिसार से, क्योंकि ये उसके काल के है ही नहीं, ना ही कनिष्क। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 11वें शिलालेख में, 12वें में, 13वें में या 14वें में? तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने 13वें शिलालेख में, यानी कि वो कौन सा वाला? कलिंग युद्ध वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कालिदास किसके समकालीन थे? मतलब उनका वो किस टाइम पे थे, जब शासन कौन कर रहा था, जिस टाइम पे वो थे शासन कौन कर रहा था भारत पर? तो कौन अशोक कर रहा था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? तो जब कालिदास थे तब चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय शासन कर रहे थे, उनके समकालीन वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसे किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। ये एक उनके गुप्त वंश का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मतलब कहाँ स्थित थी प्राचीन राजधानी? पाटलिपुत्र में, राजगाह में, वैशाली में या गया में? तो कहाँ स्थित थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगाह में थी। और अगर ये पूछा जाए कि फ्यूचर राजधानी, मतलब कि आगे की राजधानी, तो वो पाटलिपुत्र था। और जब पीछे की प्राचीन पूछी जाए तो वो राजगाह, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मतलब कि जो सबसे पहले मगध पर किसने शासन किया? तो नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, हर्यक वंश ने या शिशुनाग वंश ने? जो किसने किया? हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? किसने बनाई? तो बिंबिसार ने, अज्ञातशत्रु ने, उदयनी ने या महापद्मनंद ने? तो किसने बनाया? तो बिंबिसार ने तो किसे बनाया था? मगध को। और उदयनी ने बनाया था पाटलिपुत्र को, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किस नदी के संगम पर की थी? तो उन्होंने किसके? गंगा के, सोन, पुनपुन या इनमें से सभी पर? तो उन्होंने किस पर की थी? तो गंगा नदी भी स्थित है पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में, और सोन नदी भी और पुनपुन भी। तो उन्होंने तीनों के संगम पर। तो इसमें आ जाएगा तीनों, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो किस जनपद में किया गया था? काशी में, वैशाली में, मगध में या कौशल में? तो उस टाइम की सबसे शक्तिशाली जो जनपद थी वो थी मगध। तो उसमें रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किया गया था। और महान जनपद में भी मगध का नाम आता है, सबसे महान जनपद थी 16 महान जनपदों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित यानी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में, केरल में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो ताम्रलिप्त ये है बंगाल में। कहाँ पर है? बंगाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति तो कौन है? कालिदास जी हैं, शूद्रक, हरिसेन या रवि कृति? तो कौन है? हरिसेन जी।
हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया है? मतलब किस में वो पढ़ाते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, विक्रमशिला महाविद्यालय में या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में? तो किसमें थे वो? तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जिनमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 63। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय? मगध में, गांधार में, अंग में या प्रांचाल में? तो कहाँ स्थित होगा? हमारे मगध में। मगध क्या थी? हमारी मौर्य शासनकाल में राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। शक संवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से या 72 ईस्वी से? तो कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, पहली धातु जो पाई जाती थी, लोहा थी, तांबा थी, टीन थी या चांदी थी? तो क्या थी? सबसे पहले तांबा थी। कौन सी थी? तांबा धातु सबसे पहले पाई जाती थी। सबसे पहले पाए जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? तो कौन सी थी? अरामैक लिपि थी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली? तो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, जिसमें अशोक ने अपने शिलालेख भी लिखवाए हैं, अभिलेख, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। और जिसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किससे? चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, शंकरगुप्त से? तो किससे है? प्रयाग प्रशस्ति किससे है? समुद्रगुप्त से। आपको याद रखना समुद्रगुप्त, जिनके जो राजकवि थे कौन थे? हरिसेन। आपको ये याद रखना है, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी अपने खुद के खर्चे से? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, शंकरगुप्त ने? तो किसने करवाई थी? जो खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, बाणभट्ट है या हरिसेन है? तो कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने इंडिया के ऊपर से जो भी राज्य में जितने भी जो कार्यरत थे उनके बारे में लिखा है, उसी को उन्होंने इंडिका नाम दिया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।